ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 5/10/2022, 5 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है। अब बाबा हमें हीरे समान जन्म इसीलिए बोलता है क्योंकि ये जो सभी शक्तियां और गुण, इनके जो 7 रंग है, वो रंग जब भरपूर होकर एक दूसरे में समा जाते हैं तब बहुत ब्राइट और शाइनिंग व्हाइट बनता है। मतलब हीरे जैसी आत्मा चमकती है ना। ये जो शक्तियों का लाल है, ज्ञान का इंडिगो है, शांति का लाइट ब्लू है, सुख का पीला है, पवित्रता का ऑरेंज है, ये जो 7 रंग है, सभी जब एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाते हैं तब सफेद शाइनिंग व्हाइट ब्राइट बन जाता है। तो इसको बाबा हीरा बोलता है। तो मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है ना, क्योंकि सभी गुण और शक्तियों को हम अपने में भरपूर कर रहे हैं। ये आत्मा जो है वो सभी रंगों से भरपूर बन रही है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। अभी हम किसी भी देहधारी की संतान है, यही हम भूल जाते हैं। यही हमें अविद्या होती है। हम सिर्फ अब इतना ही जानते हैं कि हम ईश्वर की संतान है, परमपिता परमात्मा की संतान है। तो परमपिता परमात्मा जो पूरी संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुण संपन्न है, मतलब जो हीरे जैसा है, वैसे ही उसकी संतान हम हीरे जैसे बन रहे हैं। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। दूरांदेशी बनते हैं मतलब अभी यहाँ का जो देश है, यहाँ का देश स्थूल वतन जो है, उस स्थूल वतन को हम भूलते हैं और जो हमारा मूल वतन है, जो बहुत दूर का देश है, उसको हम याद करते हैं। हम उसको देखते हैं, वहाँ की शांति को, पवित्रता को हम महसूस करते हैं, है ना। जैसे बाबा कहता है कि अपने सामने शांति धाम और सुख धाम यही देखते रहो। तो अभी हम शांति धाम को देखते हैं, मतलब दूर देश जो है हमारा, दूर का देश जो है जहाँ से हम आए हुए हैं, अपने घर हम अब वापस जा रहे हैं, तो उस देश को हम याद करते हैं। विशाल बुद्धि बनते हो। ऐसी बुद्धि हमें अब मिलती है, ऐसी दिव्य बुद्धि अब हमें बाबा की वजह से मिली हुई है कि इन आंखों से जो दिखता है उससे परे जाकर दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से हम दिव्य बुद्धि यूज कर रहे हैं। विशाल बुद्धि बने हैं। जो इन आंखों से देखता है उसके परे जाकर हम देख रहे हैं और उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। तो स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर है, बाप की याद से दूरांदेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरांदेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरांदेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरांदेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। अब जब हम ये उत्तर पढ़ते हैं तो हमें क्या याद आता है? जो बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि बच्चे, तुम्हें सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। यही बाबा यहाँ पर बता रहा है कि बाप की याद से दूरांदेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। मतलब सबसे पहले बाप को याद करना है। बाबा कहाँ रहता है? शांति धाम में रहता है। वो शांति धाम का मालिक है ना। जैसे बाबा कहता है कि तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिलोकी नाथ नहीं हो, क्योंकि ये जो शांति धाम है, मूल वतन है, उसके नाथ तुम नहीं हो। अब तुम उसके बारे में जानते हो,
लेकिन तुम इसके नाथ नहीं हो, तुम हो वैकुंठ के नाथ, इसीलिए तुम्हें त्रिलोकीनाथ नहीं कहा जाता, तुम्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है, लेकिन मूल वतन का शांति धाम का नाथ मैं हूं, है ना। तो बाबा है मूल वतन में, तो बाबा कहता है कि बाबा की याद से और पढ़ाई से, बाबा की याद से हम दूरांदेशी बनते हैं, मतलब मूल वतन को, शांति धाम को हम याद करते हैं, मतलब ही हम बाबा को याद करते हैं। और पढ़ाई से बाबा को याद किया, अब वर्षे को याद करना है। बाप से वर्षा क्या मिला है? ज्ञान और शक्तियां। तो ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, बाबा को याद करते हैं तो पढ़ाई याद आती है, मतलब ज्ञान याद आता है, ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, शक्तियां मिल जाती है, उससे विशाल बुद्धि बनते हैं। दूरांदेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मनाभव का अर्थ है दूरांदेशी होना। मन मनाभव मतलब हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कर्म बाबा के साथ रहकर उठाना है। मन मनाभव का अर्थ है दूरांदेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें सबसे पहले आदि मध्य अंत का हम पता लगाते हैं। हमें ज्ञान की क्लैरिटी बाबा की वजह से मिली है कि ये मेरे सामने क्यों आए हैं, ये आत्मा, ये घटना, ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई है ना। ये हमें क्लियर हो जाता है, फिर हम उसके अनुसार बाबा से शक्तियां लेते हैं, अपने आप को मास्टर शक्ति, सर्वशक्तिवान बना के हम जो सामने आत्मा, घटना, परिस्थिति आती है उसको भी हम उनके साथ मिलकर हम आगे चलते हैं। तो विशाल बुद्धि, ये हमारी विशाल बुद्धि बनी है। अभी तक हमारी हद की बुद्धि थी, विशाल बुद्धि नहीं थी। जो सामने दिखता था तो हम ऐसे सोचते थे कि जैसे को तैसा, सामने वाला क्रोध कर रहा है मैंने भी क्रोध करना है, सामने वाला अहंकार दिखा रहा है मैंने भी अहंकार दिखाना है ना। इस तरह से सामने वाला अगर कोई ईर्ष्या या द्वेष भाव से हमारे साथ कर्म में आ रहा है तो जैसे को तैसा हम भी वैसे ही करेंगे। तो हमारी हद की बुद्धि थी। अब बाबा ने हमें कहा है कि इस हद की बुद्धि की वजह से तुम सीढ़ियां उतरते आए हो, तुम्हारी कलाएं कम होती आई है। क्यों? क्योंकि तुम सामने वाले देहधारी को देखकर उसके विकारों के प्रभाव में आकर खुद भी विकारी कर्म करते थे, तो तुम सीढ़ियां उतरते आए। अब बाबा ने हमें विशाल बुद्धि दी है कि सामने जो भी आत्मा, जो भी घटना, जो भी परिस्थिति आई है वो मेरे ही पिछले कर्मों के परिणाम के स्वरूप आई है। अब मुझे वो खाता खत्म करना है। और कैसे खत्म करना है? आज तक हम सोचते थे कि वो जो दिखा रहे हैं वैसे ही हमें बन के खाता खत्म करना है। नहीं, अब बाबा बोलता है कि तुम्हें संस्कारों को, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज करके वो खाता खत्म करना है। तो अब हमारी विशाल बुद्धि बनी है। अब हम सामने वाले के प्रभाव में आते नहीं है और अपने विकारों से भी, विकारों पर भी हमने जीत पाई है। तुम्हें पहले दूरांदेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। पहले दूरांदेशी बनना मतलब पहले बाप को याद करना है, फिर विशाल बुद्धि बनना है मतलब फिर वर्षे को लेना है, ज्ञान और शक्तियां लेकर हमें अपने खाते जो है वो खत्म करना है। हमें हीरे जैसा बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, दूरांदेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूरांदेशी बन बाप की याद में रहना है मतलब मन मनाभव स्थिति में निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। कल भी बाबा ने यही कहा था कि निरंतर हमें कंबाइंड स्वरूप में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। अब ये परिचय जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वाचा से ही दे, बिल्कुल भी नहीं। अब तो बाबा कहता है कि मनसा सेवा ही सबसे पावरफुल सेवा है। चाल चलन सूरत सीरत से, तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की अनुभूति करानी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाप का परिचय देने की सबसे पावरफुल विधि बाबा ने बताई है कि बाप की अनुभूति करानी है।
जो भी सामने आए, बाबा जैसे हमारे पास आता है या हम जब बाबा के साथ होते हैं तो हमें शांति की, स्नेह की, पवित्रता की, आनंद की अनुभूति होती है। अनुभूति मतलब ऐसी होती है जो खुद ही रियलाइज करना पड़ता है। इतना परम आनंद होता है, परम शांति मिलती है कि उस शांति हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, कम पड़ जाते हैं शब्द, है ना। ऐसे होता है कि तुम खुद जब वो अनुभव करो ना तभी वो समझ में आएगा। तो ये अनुभूति हमें दूसरों को करानी है। बाबा की अनुभूति हमें दूसरों को करानी है, मतलब ही बाबा का परिचय दूसरों को देना है। अब यह कब हो सकता है? जब हम मन मनाभव स्थिति में हो। जैसे बाबा ने पहले कहा है कि दूरदेशी बन बाप की याद में जब हम रहेंगे तभी हम औरों को अनुभूति करा सकते हैं कि बाबा ये मन, ये बुद्धि, ये तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हें सरेंडर है, सब कुछ तुम्हारे हवाले है, अब तुम जैसा यूज करना चाहो कर सकते हो। जब ऐसे हम पूरी तरह से सरेंडर होकर हम कर्म में आएंगे, मतलब बाबा की सेवा में लग जाएंगे, कर्म में भी हमने नहीं आना है। बाबा देख लेगा कि इनसे कौन से कर्म कैसे कब किस तरह से कराने हैं। पूरी तरह से बाबा को सरेंडर हो जाते हैं तभी बाप की अनुभूति हम दूसरों को करा सकते हैं, मतलब ही बाबा का सही परिचय हम दूसरों को दे सकते हैं। आत्मा बन परम आत्मा को सरेंडर हो जाना है, तभी हम बाकी आत्माओं को बाबा का असली परिचय, सही परिचय, अनुभूति करा सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, सबको दलदल से निकालने की सेवा करनी है। अब पहले बाबा ने कहा है कि कल्याणकारी बनना है, सबका कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, और बाद में बाबा ने दूसरे सेंटेंस में बाबा ने बताया है कि ये किस तरह से करना है, इसकी विधि क्या है। तो इसकी विधि क्या है कि सबको दलदल से निकालना है। अब सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सबका कल्याण करना है मतलब क्या है। सबका कल्याण करना है मतलब सबको दुख और अशांति से छुड़ाना है। अब वो दुख और अशांति से कैसे छूट सकते हैं? जब वो विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुणों को छोड़ देंगे तभी वो दुख और अशांति से छूट सकते हैं। और वो अपने विकार, कमी, कमजोरियां और अवगुणों को कब छोड़ सकते हैं? जब उनमें हम उन्हें शक्ति का योगदान देंगे, शक्ति का, शांति का, स्नेह का, पवित्रता का, आनंद का, ज्ञान, ये सब हम मनसा सेवा और सकाश सेवा योगदान हम जब देंगे तभी वो अपने विकारों से छूट जाएंगे, फिर विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर दुख अशांति से छूट जाएंगे। यही है कल्याण का सही अर्थ, यही है सबका कल्याण करना। क्योंकि जब उनमें भी बाबा का ज्ञान उन्हें समझ में आएगा, जब बाबा की शक्तियों को और गुणों को कैसे यूज करना है, क्या है वो शक्तियां और गुण, ये उन्हें पहचान होगी, तभी वो यूज करेंगे, तभी वो सुख और शांति में रहेंगे, मतलब उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपना कल्याण करना है, कल्याणकारी बनना है सबसे पहले। अब कल्याणकारी बनने के लिए सबसे पहले हमें अपना कल्याण करना है, और अपना कल्याण मतलब हमें दुख अशांति से छूटना है, मतलब ही विकर्मों से छूटना है, मतलब ही विकारों से छूटना है, कमी कमजोरियां अवगुणों से छूटना है, मतलब ही निरंतर बाप और वर्षे को ही याद करना है, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बने रहना है, सबको दुबन से मतलब दलदल से निकालने की सेवा करनी है। दलदल मतलब ये सभी विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण है, इसमें सब फंसे पड़े हैं, उसमें से छूटना भी चाहेंगे तो भी छूट नहीं रहे हैं, तो उन्हें कमल फूल समान बनाना है कि वो अगर दलदल में, हम जैसे अभी है ना कि किसी के भी हम साथ रहते हैं, किसी के भी साथ रहते हैं तो भी उनके प्रभाव में हम नहीं आते हैं, इसका ही मतलब हम दलदल से छूट गए हैं, हम कमल फूल समान बन गए हैं कि रहते चाहे किसी के भी साथ हो, लेकिन हम मन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही औरों को बनाना है कि ये जो दलदल में फंसे रहे हैं, सभी आत्माओं के प्रभाव, देहधारियों के प्रभाव में जो आते हैं, उन्हें उनसे छुड़ाना है, उन्हें भी कमल फूल समान बनाना है, मतलब ही ऊपर जैसे बाबा ने कहा, बाबा का परिचय देना है,
और बाबा का सही परिचय मतलब बाबा की उन्हें अनुभूति करानी है। तो सबको दलदल से निकालने की सेवा करनी है, मतलब ही उन्हें भी कमल फूल समान बनाना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। जैसे बाबा कहता है कि ज्ञान और योग ये भी ब्राह्मणों के पंख है, उड़ती कला के पंख है, वैसे उमंग और उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। मतलब ही क्या है कि निरंतर बाबा के साथ रहना, दूरांदेशी बनकर रहना, विशाल बुद्धि बनकर रहना, आत्मा स्थिति में रहना, है ना। तभी हम कार्य कर्म में भी आते हैं, तो भी मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी होने की वजह से हर एक कर्म योगी बनकर करने से, मतलब कर्म तो कर रहे हैं, शरीर से कर्म तो करा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है। हर एक कदम बाबा को पूछकर उठा रहे हैं, हर एक संकल्प बाबा से पूछकर उठा रहे हैं। तो कर्म में भी हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर एक कर्म सेवा बन जाता है ना। तो कर्म योगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, क्योंकि बाबा के साथ जुड़े होने की वजह से सबसे बड़ी शक्ति वही है ना। बाबा के साथ जुड़े होने की वजह से हम भी शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को, ज्ञान को ही यूज कर रहे हैं। तो हम, जैसे ऊपर बाबा ने कहा, हम कल्याणकारी, खुद का भी कल्याण कर रहे हैं, औरों का भी कल्याण कर रहे हैं, मतलब ही हम कल्याणकारी बन रहे हैं। नीरस जीवन नहीं है, क्योंकि हर समय हम सेवा में लगे हुए हैं, बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। यही बाबा ने कल और परसों की मुरली में भी कहा था कि कोई भी तूफान सामने आता है और तुम अगर बाबा के साथ जुड़े हुए हो, कंबाइंड स्वरूप में हो, तो हर एक तूफान तोहफा बन जाएगा। क्योंकि बाप और वर्षे को याद करते हैं, मतलब ही बाबा के साथ रहते हैं, मतलब ही ज्ञान की क्लैरिटी है, शक्तियों को और गुणों को यूज कर रहे हैं, तो हर एक तूफान हमारे लिए तोहफा बन जाएगा, है ना। क्यों तोहफा बन जाएगा? क्योंकि अगर सामने वाली आत्मा किसी भी विकार के प्रभाव में हो, कितनी भी विकारी, कितनी भी पतित हो, हमें स्वभाव संस्कार मिलाने हैं, मतलब हमें शक्तियों को यूज करना है, गुणों को यूज करना है, मतलब ही हमारी शक्तियां हम बढ़ा रहे हैं, सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं, धीरजता की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, धैर्यता की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, परखने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, सहयोग देने की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो हमें तोहफा ही मिल रहा है ना। सामने वाली आत्मा कितनी भी हलचल में हमें लाने की कोशिश करे, कितनी भी वो विकारी और पतित आत्मा हो, हम एक बार अगर परख लेते हैं कि सामने वाली आत्मा में कौन से विकार है, तो हम क्या करते हैं, उसके अनुसार बाबा से शक्तियां लेकर हम उन्हें योगदान देते हैं, है ना। तो हम में भी शक्तियां भर रही है ना, तो हम भी ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को ही यूज कर रहे हैं, वही हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, मतलब ही हमारी शक्तियां बढ़ रही है।
तो ये तो हमें तोहफा मिल रहा है। तो उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, क्योंकि अब दुख अशांति होती ही नहीं है, हलचल में हम आते ही नहीं है, तो निरंतर हम उमंग उत्साह में रहते हैं। लेकिन ये कब होगा? अगर हम दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बने रहेंगे तो, मतलब हम निरंतर बाप और वर्षे को याद करते रहेंगे, बाप और वर्षे की याद में ही रहेंगे, तभी ये हो सकता है। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अब अशरीरी मतलब क्या है ना? बाबा कई बार बोलता है कि तुम्हें अशरीरी बनना है। अब अशरीरी बनना है मतलब ही इस देह को भूलना है, इस देह को भूलना है ना? अभी भी क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के तौर में अगर हम ले ले, अगर हमें सामने कोई सेवा या हमारी लौकिक में भी कोई जिम्मेवारी अगर हमारे ऊपर है ना, 15 लोग अगर खाने पे आने वाले हैं, है ना, तो क्या हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है ना? तो अगर सर में दर्द भी है, हाथ अगर दुख भी रहा है, तो भी सभी लोग खाने पर आ रहे हैं, घर पे फंक्शन है, हमने खाने पर सबको बुलाया है, इस वजह से हम अपने शरीर के दुख को, जो दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द जो शरीर में है, उसको भूल कर हम लग जाते हैं, है ना? और जितनी देर हम उस फंक्शन में है, सबके हम आव भगत कर रहे हैं, सबका हम आदरातिथ्य कर रहे हैं, है ना, उसमें हम शरीर के दर्द को भूल जाते हैं। इसको बाबा कहता है अशरीरी बनना। अब बाबा कहता है, जैसे ही तुम लौकिक में किसी फंक्शन में या ऐसे जब तुम अपने आप को एक इसमें उसमें अगर रखते हो, बिजी रखते हो, तो शरीर के दर्द को भूल जाते हो, वैसे ही अब तुम्हें मन बनाभव होना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा की सेवा में रहना है। सेवा अर्थ अपने आप को बिजी रखना है, जिस वजह से शरीर की आकर्षण नहीं होगी। अब शरीर की आकर्षण मतलब क्या होता है? अगर थोड़ा सा भी दर्द है, थोड़ा सा भी पेन है, तो हम शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं। हाय हाय मुझे यहाँ पर दुख रहा है, हाय हाय मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है ना? लेकिन जब हम इस दर्द को भूल जाते हैं बाबा के पास रहने की वजह से, इस तरह से हमें बाबा की सेवा में लग जाना है। बाबा ने कहा और हमने किया। बाबा की सेवा मतलब जब जो सभी आत्माएं हैं, जो बाबा हमें सेवाएं देता है, उसमें लग जाना है, तो शरीर के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। शरीर का दर्द जो है वो याद नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे अर्थ है ना? बाबा की एक एक पॉइंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे उसमें से पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अब ये भी होता है ना कि इतना घोर कलयुग है, इतने इन्वेंशंस हुए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड बनी हुई है, तो वो भी कई सारे आकर्षण होते हैं कि मैं ये जेवर पहनूं, मैं ये कपड़े पहनूं, ये मैं पता नहीं क्या क्या होता है ना? तो ये इसका भी आकर्षण होता है। मतलब हम इस शरीर को सजाने के पीछे लगते हैं, है ना? लेकिन अगर हम अशरीरी बन जाएंगे, अब इसमें और भी एक अर्थ क्या निकल कर आता है कि ये शरीर सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए है। इस शरीर से मतलब ही कर्मेंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से अब सिर्फ सेवा करानी है ना? तो जब हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, तो इस शरीर को सिर्फ सेवा के लिए ही हम यूज करेंगे, तो शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे कि मुझे यही पहनना है, मैं कैसे दिख रही हूं, मैं कैसे लग रही हूं, इसकी तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे। मतलब पूरी तरह से देह भान से परे। तो इसमें से और भी कई सारे अर्थ निकल कर आएंगे, जितना हम मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे, कई सारे अर्थ इसके निकल के आएंगे कि जब शरीर को दुख हो, दर्द हो रहा है, तब भी सेवा में लगाना है, मन बुद्धि से सेवा करनी है। मन बुद्धि वहां पर सेवा में लगी जाएगी तो मन शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होगा, इस दर्द की तरफ आकर्षित नहीं होगा। और ये ऐसे होता है, हम सबको ये अनुभव है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब हम मुरली पढ़ते हैं या मनसा सेवा करते हैं, सकाश सेवा करते हैं,
योगदान देते हैं, है ना, तब हम शरीर के दर्द को भूल जाते हैं, बाबा में खो जाते हैं, बाबा की सेवा में खो जाते हैं, तो शरीर के दर्द को भूल जाते हैं। यही है अशरीरी बनना। तो मन बुद्धि इस शरीर से निकालनी है और बाबा में या सेवा में लगानी है, तो हम अशरीरी बन जाते हैं, तो शरीर के आकर्षण से परे हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है, अब ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ ठीक है बाद में तो हो जाएगा, नहीं, वन फाइन मॉर्निंग ये होने वाला नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। तभी बाबा ने कहा कि इस स्थिति के जो अभ्यासी है उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, मतलब जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, तभी हम ये कर सकते हैं। तो आज के बाद याद रखना है कि अगर शरीर में कुछ दर्द है ना, कुछ अगर शरीर का जो कार्मिक अकाउंट है वो अगर सामने आया हुआ है, तो मन बुद्धि बाबा में, बाबा की सेवा में, योगदान में, सकाश में, मनसा सेवा में पूरी तरह से लगानी है ना। अगर हमारा बच्चा सामने है और हमें कोई कुछ हो गया है, शरीर की कोई बीमारी हो गई है, तो बच्चे के सामने हम बीमारी को भी भूल जाते हैं, है ना, और पूरी बच्चे की सेवा करते हैं। छोटा बच्चा है, हम बीमारी को भूल जाते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, पास लेते हैं, सहलाते हैं, पूरा मतलब शरीर की बीमारी याद भी नहीं रहती है। इसका मतलब हम वो कर सकते हैं। तो हम अगर या एक किसी सिचुएशन में कर सकते हैं, इसका मतलब हम 2 सिचुएशंस में कर सकते हैं। 2 सिचुएशंस में कर सकते हैं, इसका मतलब हम 20 सिचुएशंस में कर सकते हैं, क्योंकि वो गुण हम में है, वो हमें पता है कैसे करना है, हम करते आए हैं, है ना। तो अगर हम 20 सिचुएशंस में कर सकते हैं तो हम हमेशा भी कर सकते हैं। मतलब ही हम इस आकर्षण से, शरीर के आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। हमें सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका अभ्यास करना है। ओम शांति।